हेलो गाइस, ये हमारे DC3 का पेपर है जो 31/12/2025 का पेपर है। इसे हम आज हल करेंगे। आप इस पेपर को पूरा देखना और अपना पेपर मिलाना कि पूरा ये आपके सारे कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये टैगोर का प्री स्कूल पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस पर जोर नहीं देता है? तो इसमें क्या होगा, आपका जो राइट होगा वो होगा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। इस पे ये जोर नहीं देता है, तो आपका ये पहला राइट है। ठीक है, दूसरा है इसमें मोंटेसरी कक्षाओं की विशेषता होती है। तो इसकी क्या विशेषता होती है? व्यक्तिगत शिक्षण, ये इसकी विशेषता। इसमें तीसरा राइट है। गांधी जी ने प्री स्कूल वर्षा के दौरान एक नए दृष्टिकोण की सिफारिश की और उसे नाम दिया। गांधी जी ने उसे क्या नाम दिया था? मूल या बुनियादी शिक्षा। इसमें पहला राइट है। अब है चित्र संचार उपकरण के रूप में अमूर्त अवधारणा को अधिक बनाती है। इसमें पहले क्या है? ठोस। दूसरा राइट है। इसमें विशेष शिक्षा का क्या अर्थ होता है? इसमें दूसरा राइट है हमारा। इसमें है, ये हमारा दूसरा राइट है। तो आप ऐसे ऐसे करके सारे देखते जाओ और अपने वाले पे राइट करते जाओ। ठीक है, ये हमारा छठा क्वेश्चन है। इसमें हमारे दूसरा राइट है। इसमें समाज के अन्य सदस्यों के समान अधिकार, इसमें दूसरा राइट है। ठीक है, ये सातवां क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला राइट है। बौद्धिक कार्य क्षमता में कमी, इसमें पहला राइट है। अब है आठवां। विकलांग बच्चे के माता पिता दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं यह आशा करते हुए कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा। यह उनका कौन सा मनोभाव दर्शाता है? तो ये उनका लेन देन का नजरिया है। क्या है? उनका लेन देन का नजरिया है। अब इसमें नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वह व्यवहार जो दर्शाता है कि माता पिता ने अपने बच्चों की विकलांगता को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। कौन सा व्यवहार दर्शाता है? दूसरा, माता पिता अपने बच्चे की सीमाओं या कमियों पर सहज से चर्चा कर सकते हैं, वो खुल के बात कर सकते हैं। इसमें हमारे दूसरा राइट है। 10वां क्वेश्चन है ये, जब विकलांग बच्चे के माता पिता शिक्षा के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाते हैं तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसमें हमारे दूसरा राइट है। क्या है? माता पिता अपने बच्चे के बारे में चिंतित होते हैं और उस स्थिति में निपट नहीं पाते हैं। माता पिता चिंतित है, इसलिए इस स्थिति से निपट नहीं पा रहे हैं। अब हमारा ये 11वां क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है, मोबाइल क्रेच ने मोबाइल शब्द का अर्थ है। तो इसमें हमारा पहला राइट है। ठीक है, ये आंगनवाड़ी केंद्र आमतौर पर लगभग कितनी जनसंख्या की सेवा करता है? तो इसमें हमारा होगा 500 व्यक्ति की। कितने की? 500 व्यक्ति की। तो आप क्या करोगे, मेरे साथ साथ अपने पेपर को लेके बैठो और उसे सॉल्व करो। ICDS कार्यक्रम की प्रभावशीलता को कम करने वाले प्रमुख चुनौती कौन सी है? इसमें है ये दूसरा हमारा, विभागों के बीच समन्वय की कमी। ठीक है, इसमें आप दूसरा राइट करोगे। मोबाइल क्रेच की अनौपचारिक शिक्षा शाखा किन आयु वर्ग के बच्चों पर केंद्रित है? तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों। तो आप इसे राइट करोगे। अब क्या है, बच्चे द्वारा बार बार क्रोधावेश दिखाने को तब बढ़ावा मिलता है जब, कब मिलता है उनको बढ़ावा? जब वो बच्चे को लगातार नज़रअंदाज किया जाता है, तब उनको बढ़ावा मिल जाता है। नज़रअंदाज करेंगे तो। हमारा 16वां क्वेश्चन है, भारत में स्कूल के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की जिम्मेदारी किस संस्था को दी गई है? तो ये हमारा बेसिकली बात है कि NCERT जो है इनको दी गई है। तो इसमें दूसरा राइट है। आप मेरे साथ साथ अपने सारे क्वेश्चन टिक करते जाना। 17वां क्वेश्चन है हमारा, ICDS के कर्मचारियों जैसे CDPO पर्यवेक्षकों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें हमारा क्या है? NCERT। इसमें हमारा तीसरा राइट है। अब है 18वां क्वेश्चन है हमारे, 5 वर्षीय श्याम एक गतिविधि छोड़ दूसरी गतिविधि की ओर भागता रहता है और संख्या, रंग या आकार पहचान नहीं पाता है। उसे किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है? व्यक्तिगत शिक्षण। उसे व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता है। इसमें हमारा दूसरा राइट है। अब आते हैं हम 19वें पे, जिन बच्चों को बैसाखी या
व्हील चेयर की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या माना गया है, उन्हें गति संबंधित कठिनाई वाले बच्चे होते हैं। इसमें दूसरा, वो चल फिर नहीं सकते, इसीलिए वो व्हील चेयर का उपयोग करते हैं। अब हम आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष रूप से मापना सबसे कठिन होता है। क्या होता है इसमें, ये सामाजिक भावनात्मक संबंध, दूसरा राइट है इसमें हमारा। अब आते हैं हम 21वें क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक आक्रामक बच्चा जो मित्रता के प्रयासों को ठुकरा देता है, उसे माना जाएगा कि उसमें क्या है, सामाजिक भावनात्मक कठिनाइयां है, दूसरा राइट है इसमें। आप भी साथ में इसे सारे देख देख के राइट कर लेना। बौद्धिक विकलांगता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें क्या है, दूसरा कथन सही है। दूसरा कथन क्या है, यह एक ऐसी स्थिति है जो मस्तिष्क के विकास और शारीरिक वृद्धि को धीमा करती है, इसमें हमारा दूसरा राइट है। अब हम आए हैं 23वें क्वेश्चन पे। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जिस बच्चे की रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है उसे किसमें समस्या होती है, संवेदना और गति में, ये हमारा है दूसरा। रीढ़ की हड्डी, उसमें अगर हम वो नुकसान पहुंचा हुआ है तो अधिकतर हमें चलने में और दिक्कत होती है, गति करने में मुश्किल होती है। अब आता है हमारा 24वां क्वेश्चन। पेशीय दुष्पोषण कार्य करने के लिए किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, तो इसमें क्या है, 24वें में हमारा शारीरिक क्रियात्मक पहला राइट है, 24वें में पहला राइट है। 25वें पे, जब बच्चे को दौरा पड़ा है तो उस समय आप क्या करोगे, तो क्या करेंगे हम, बच्चे के आसपास से वस्तुएं या फर्नीचर को हटा देना है। बच्चे को क्या करना, उसके आसपास कोई भी वस्तु है तो उनको हटा देनी है। दौरे के दौरान बच्चे को कसकर पकड़ लेना ये गलत है, क्योंकि दौरे के दौरान हम बच्चे को कसकर पकड़ लेंगे तो वो उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है, केवल आसपास की वस्तुओं को हटाना है, तो इसमें तीसरा राइट है। अब हम आते हैं 26वें क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, जन्म से बच्चे के एक या दोनों ओर नीचे की ओर मुड़े होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे 26वां क्वेश्चन है, इसे ये ग्रंथिल पैर कहते हैं, इसमें हमारा तीसरा राइट है। आप भी इसमें तीसरा क्लिक कर देना। अब इसमें क्या है, 27वीं क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानसिक रोग से ग्रस्त बच्चे में नहीं पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है, मानसिक ग्रस्त बच्चे में कम बुद्धिता और सभी क्षेत्रों के विकास में देरी, ठीक है, 27वें में ये राइट है हमारा तीसरा, ठीक है। अब आते हैं हम 28वें पे। 28वें में क्या है, जन्म के बाद वह कारक जो बच्चे में बौद्धिक विकलांगता का कारण बन जाता है, बौद्धिक विकलांगता को मानसिक मंदता भी कहते हैं, तो इसमें क्या है, 28वें में हमारा दूसरा है, इसमें बच्चे को तेज बुखार के साथ दौरे आना, ठीक है, इसमें है दूसरा। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिका विकार है, तो कौन सा है इसमें, पोलियो, पोलियो एक तंत्रिका विकार है, ठीक है, तो इसमें दूसरा राइट है। अब हम आए हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, किस शैक्षणिक विचार ने छोटे बच्चों को आध्यात्मिक और धार्मिक सांसारिक कहानियां सुनने के लिए विचार का समर्थन किया है, तो महात्मा गांधी, इसमें हमारा चौथा राइट है। ये हमारा 31वां क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है कि 20 से 40 डेसिबल की श्रवण शक्ति को किस स्तर की शक्ति कहा जाता है, तो ये होगा हमारा मध्यम, ठीक है, दूसरा राइट है इसमें हमारा। भाषा अर्जन पूर्व और भाषा अर्जन पश्चात हुआ बहरापन किस पर निर्भर करता है, तो ये किस पे करता है, बहरेपन की शुरुआत की आयु पर, पहला इसमें हमारा राइट है, पहला। अब है 33वां क्वेश्चन, श्रवण शक्ति से ग्रस्त बच्चों की लिप रीडिंग सीखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो इसमें क्या किया जाना चाहिए, स्वाभाविक और स्पष्ट रूप से पूरे वाक्य बोलना, स्वाभाविक और स्पष्ट रूप से पूरे वाक्य बोलना। जब दो अधिक व्यक्ति विचार साझा करते हैं तब कौन सी संचार विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, दो व्यक्ति वो जो विचार साझा करे तो उसमें क्या होता है, दूसरा समूह संप्रेषण कहते हैं उसे हम। 35वां, इसमें क्या है, एक से एक संचार विशेष रूप से किसके लिए उपयोगी है, तो इसमें हमारे है दूसरा, व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए,
ठीक है। दूसरा राइट करो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संचार में बाधा नहीं है? तो कौन सा कारक इसमें बाधा नहीं है? चौथा, प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि। संचार को सफल कब कहा जा सकता है? जब कब संचार को हम सफल कब कहेंगे? जब प्राप्तकर्ता या सुनने वाले हैं उन्हें संदेश को समझे, वो जो हमने संदेश दिया है वो सुनने वाले उस संदेश को समझे। ठीक है। अब है 38वां, केस अध्ययन के रूप में संचार की विधि लोगों की मुख्य किसमें मदद करती है? किसमें मदद करती है? मुख्यतः किसमें मदद करती है? ये हमारा 38वां क्वेश्चन किसमें मदद करती है? दूसरों के वास्तविक अनुभव से सीखने में। दूसरों से हम वास्तविक अनुभव सीखते हैं। व्यवहार मूलक संदेश का एक उदाहरण है, कौन सा है इसमें? व्यवहार मूलक में है हमारा तीसरा, खाने से पहले हाथ धोए। इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ये हमारा ये 40वां, व्याख्यान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? व्याख्यान के बीच बीच में प्रश्न पूछने चाहिए। ये हमारा तीसरा राइट हो गया, तीसरा राइट है। अब सामूहिक विचार विमर्श के लिए आदर्श समूह आकार क्या होता है? 5 से 10 लोग। ठीक है, दूसरा राइट है। अब क्या है? प्रदर्शन अपना प्रभाव खो देता है। प्रदर्शन करने वाला जो अपना प्रभाव किसके कारण खो देता है? इसमें हमारा ये पहला, उसके अभ्यास नहीं कराया जाता है, उसके बाद अभ्यास नहीं कराया जाता है। मतलब एक बार पढ़ लिया उसके बाद अभ्यास नहीं करेंगे तो वो भूल जाएंगे। तो इसी में यही है कि इसका बाद अभ्यास नहीं कराया जाता है। अब क्या है? भूमिका निर्वाह के बाद चर्चा के दौरान प्रेषक को चाहिए कि वह क्या करे? विचारों को संवेदनशीलता से स्पष्ट करे और सारांश प्रस्तुत करे। इसमें हमारा पहला है। 44वां है हमारे, एक केस स्टडी ऐसी होनी चाहिए जो संक्षिप्त तथ्यों पर आधारित और श्रोता की संस्कृति के समान हो। ठीक है, इसमें भी पहला राइट है। 45वें में क्या है? एक अच्छे संचारक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक अच्छे संचालक को सबसे पहले अपने स्वयं के पक्षपात को पहचानना चाहिए। स्वयं के पक्षपात को पहचानेगा तभी तो वो अच्छा संचार कर पाएगा। 46वां क्वेश्चन है हमारे, सामूहिक कार्य उपयोगी है क्योंकि यह क्यों उपयोगी है? साझेदारी और संगठित कार्य को प्रोत्साहित करता है। दूसरा राइट है। इसमें क्या है? सामुदायिक अभियान में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि क्या है इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? इसमें अनेक गतिविधियां तथा संचार के कई माध्यमों का प्रयोग होता है। तीसरा राइट है। महिला कार्यनीति में शामिल मूल प्रक्रिया क्या है? सामूहिक चर्चा। इसमें हमारा दूसरा राइट है। ये क्या है? एक सरल परिभाषा के अनुसार प्रबंधन का अर्थ है, क्या है इसका अर्थ? ये दूसरों से काम करवाना। पाठ में ये 50वां क्वेश्चन है हमारा, पाठ में निम्नलिखित में से कौन सी बात एक अच्छे पर्यवेक्षक की विशेषता के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? तो कौन सी बात सूचीबद्ध नहीं है? जूनियर स्टाफ के साथ कठोरता। चौथा, इसमें हमारा चौथा राइट है। आप भी अपने साथ में देख लेना। 51वां क्वेश्चन है हमारे, बजट के अंतर्गत अनावर्ती व्यय का एक उदाहरण है, कौन सा है? इसमें है फर्नीचर और बर्तन। तीसरा राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा मोबाइल क्रेचर द्वारा निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रदान नहीं की जाती है? कौन सी सेवा? अनाथ बच्चों के लिए गोद लेने की सेवा। इसमें चौथा राइट है। अब है, किसी बच्चे के व्यवहार को समस्यापूर्ण व्यवहार तब माना जाता है जब यह क्या करता है? उसके स्वयं के समायोजन को प्रभावित करता है और दूसरों को परेशान करता है। इसमें दूसरा राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण असंयमता का स्वाभाविक कारण नहीं है? कौन सा कारण है इसका स्वाभाविक नहीं है? स्वलीनता। ठीक है, इसमें है चौथा 55।
विनिवृत्तिता व्यवहार दिखाने वाले बच्चे को अधिक सामाजिक बनाने में मदद करने के लिए क्या करना चाहिए? उसे कोमल प्रोत्साहन द्वारा माता पिता को परामर्श देना चाहिए। तो इसमें हमारे तीसरा राइट है। इसी प्रकार ये हमारा 56वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तरीके द्वारा बच्चे के आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? हर बार बच्चे के आक्रामक व्यवहार को हतोत्साहित करके। तीसरा राइट है। अधिकांश नेत्रहीन लोग क्या करते हैं? कैसे होते हैं वो? अधिकांश नेत्रहीन लोग होते हैं वो, इसमें है प्रकाश और अंधकार के बीच पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेत्रहीन व्यक्तियों में अवरोध पहचानने की क्षमता किस कारण से होती है? ये किस कारण से होती है? इसमें है दूसरा, उनका सुनने की ज्ञानेंद्रिय का दक्ष प्रयोग। ठीक है, अब है 59, किसी व्यक्ति के भीतर काम करने की इच्छा या भावना को क्या कहा जाता है? प्रेरणा। क्या कहेंगे? प्रेरणा। समुदाय को जीवन रक्षक गोल का उपयोग करने के लिए समझाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? इसमें 60 वाले में हमारा है तीसरा राइट है। किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी को समुदाय से बात करने के लिए कहेंगे। ठीक है, इसमें हमारा तीसरा राइट है। इसी प्रकार 61वें क्वेश्चन पे आए हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा संचार सहायक सामग्री मॉडल का लाभ नहीं है? तो इसमें पहला, मॉडल को किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, पहला राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन की योजना प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? तो इसमें क्या है? जो 62वां है उसमें हमारा पहला राइट है। योजना की प्रक्रिया संगठन के किसी भी स्तर पर शुरू की जा सकती है, पहला राइट है। 63, किसी योजना या कार्यक्रम की वृद्धि को दर्शाने के लिए सबसे अच्छी संचार विधि क्या है? सबसे अच्छी संचार विधि बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट है। आंगनवाड़ी के लाभार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें क्या है? इसमें हमारा तीसरा, युवा पुरुष, तीसरा हो गया। अब आते हैं हम 65वें क्वेश्चन पे। मोंटेसरी सामग्री का भारतीयकरण किसने दिया था? तो ये दिया था, किसने दिया था? मोदक ने दिया था। विकलांग बच्चे के संदर्भ में एक प्रारंभिक बाल देखभालकर्ता की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें हमारा होगा तीसरा, विकलांग के लिए दवा लिखना। दवा वो नहीं लिख सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विकलांग व्यक्ति के पुनर्व्यास का भाग नहीं है? तो इसमें क्या है? पुनर्व्यास का भाग कौन सा नहीं है? प्रस्तुत माता की देखभाल। ठीक है, चौथा है हमारे, ये चौथा राइट है। विकलांग बच्चे के लिए सबसे कम प्रतिबंधित शैक्षणिक परिवेश क्या है? इसमें हमारा नियमित विद्यालय, पहला राइट है। ऐसे माता पिता जो बच्चे को वह काम नहीं करने देते जो वो आसानी से या थोड़े प्रयास से कर सकते हैं, वे होते हैं, कौन से होते हैं? वे अत्यधिक संरक्षण प्रदान करने वाले माता पिता होते हैं। इसमें हमारे तीसरा राइट है। अब है हमारे पास 70वां। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं की जा सकती है? कौन सी स्थिति नहीं की जा सकती है? दौरे पड़ने की। आप विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं और अधिकारों के बारे में समुदाय को संवेदनशील बनाना चाहते हैं। इसके लिए सबसे उपयुक्त संचार विधि कौन सी है? इसमें दूसरा राइट है, विषय पर भूमिका निर्वाह। इसमें हमारा दूसरा राइट है। शिक्षा में प्रकृतिवाद की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी हमारे फ्रोबेल ने। इसमें हमारे दूसरा राइट है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में माँ की भूमिका के महत्व पर जोर किसने दिया था? इसमें क्या है? अनुताई वाद्य। किंडरगार्टन में प्ले गिफ्ट और प्ले सॉन्ग गीत का प्रयोग किसने प्रारंभ किया था?
इसमें हमारे फ्रोबेल। दृष्टिबंधित बच्चों को सबसे अधिक कठिनाई किसमें होती है? इसमें है हमारा पहला, हाव भाव और अभिव्यक्ति को व्यक्तियों को सीखने में। ब्रेल लिपि में अक्षर कितने बिंदुओं से बनते हैं? तो इसमें है 6 बिंदुओं से। दूसरा राइट है। पेशीय दुष्पोषण का उपचार है, इसमें क्या है? तीसरा, नियमित व्यायाम और फिजियोथेरेपी। तीसरा राइट है हमारा। एक बच्चा जिसके कोई मित्र नहीं है, किस कारण से नहीं है? उसे विशेष आवश्यकता है और सहायता की जरूरत है। दूसरा इसमें राइट है। यदि किसी बच्चे को किसी वस्तु का बहुत भय है तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें उसे भय लगता है तो आप क्या करोगे? बच्चा जब यह भय दिखाए तब उसे उस वस्तु से दूर ले जाएंगे। तीसरा राइट है। बुद्धिमत्ता यह निर्धारित नहीं करती है कि, क्या निर्धारित नहीं करती है? हम शारीरिक रूप से कितने ताकतवर हैं। चौथा, जब कोई बच्चा दूसरों के साथ बातचीत नहीं करना चाहता और आंखों में आंखें डालकर नहीं देखना चाहता तो यह किसका संकेत हो सकता है? इसमें दूसरा है संलीनता। आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को विशेष बच्चा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वह गरीब, उनके जीवन के अनुभव और अवसर सीमित रहते हैं। दूसरा राइट है। किसी विकलांग व्यक्ति को लेबल करने के नकारात्मक प्रभाव में शामिल है, इसमें क्या है? आपका ये चौथा राइट है, ए, बी और सी। तो इसमें है चौथा। ये है 84। बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों के साथ काम करते समय ध्यान में रखने वाले सिद्धांतों में शामिल है। क्या शामिल है इसमें? तीसरा, केवल ए और सी सही है। इसमें तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भावनाएं आमतौर पर विकलांग बच्चे के माता पिता द्वारा अनुभव की जाती है? कौन सी भावना की जाती है इनके माता पिता द्वारा? ए, बी और सी। इसमें चौथा राइट है। निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए ताकि शक्ति, अपंगता और अक्षमता के बीच का संबंध स्पष्ट हो सके। तो इसमें क्या है? हमारा पहला राइट है, ए, बी और सी। तो इसमें हमारा पहला राइट है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें हमारा कौन सा कथन सही है? तीसरा वाला, ए और बी दोनों ही सही है। ए और बी क्या है? दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें क्या है? केवल बी सही है। ये दूसरे वाला कथन ही सही है, तो हमारा दूसरा राइट है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें क्या है? हमारा चौथा, ए और बी दोनों ही क्या है? दोनों ही गलत है। इनमें भी सही गलती बताना है, तो इसमें हमारे क्या है? ए और बी दोनों ही क्या है? गलत है। और इसमें भी सही गलत बताना है, तो इसमें क्या है? ए और बी दोनों ही सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो इसमें हम भरेंगे तीसरा। 91 में भरेंगे हम तीसरा। कौन सा कथन, इसमें कौन से कथन सही है? तो इसमें हम क्या भरेंगे? तीसरा। दोनों ही सही है। अब इसमें आएंगे, इसमें कौन से सही है और कौन से गलत है? तो इसमें ये पहला सही है, हमारा पहला सही है। इसमें हमारा सही है पहला ही सही है। इसमें भी यही सही है। और इसमें क्या है? इसमें हमारा चौथा, ए और बी दोनों ही क्या है? ये और ये दोनों ही गलत है। इसमें क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार विकलांग बच्चों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो इसमें क्या है? हमारा दूसरा राइट है। इसमें दिया हुआ है हमें ए, बी, सी। पहला सही है हमारा। क्या है? ए, बी और सी पहला सही है। किसी संगठन के संरचना दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त संचार सहायक सामग्री क्या है? इसमें उपयुक्त सहायक सामग्री है हमारे तीसरी,
मॉडर्न। ये हमारा का सबसे आम कारण क्या है? प्रमस्तिष्कघात का सबसे आम कारण क्या है? इसमें क्या है, जन्म प्रक्रिया के दौरान बच्चे मस्तिष्क की क्षति होता है, मतलब जन्म की प्रक्रिया के दौरान ही चोट लगना या कोई हानि पहुंचती है। इसमें तीसरा राइट है हमारा। ये इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल क्रैच कार्यक्रम की विशेषता नहीं है? तो इसमें क्या है हमारा, कार्यकर्ताओं को केवल एक बार प्रशिक्षण, दूसरा राइट है। और इसमें क्या है, संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें है ये दूसरा, ADCA, दूसरा राइट है। ठीक है।